कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक हो। एंड द ग्रेट रूलर का एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। एंड ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां लास्ट खत्म हुआ था। आई होप आप सभी ने उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से इंजॉय किए होंगे। सो इस चैप्टर का शुरुआत मोलन से होता है और वो मूचन को कहता है तू मेरा जाल में फंस गया। और मोलन बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करता है जो है गोल्डन फ्लेम शॉट, 1000 शॉट स्लैश और चारों ओर बस गोल्डन शॉट अपेयर होता है जो देख के मूचन भी हैरान होता है। और उतने में सारे शॉट ऑलमोस्ट उसे मारने पहुंच जाता है जो देख के वो गिर जाता है। बट गिरते गिरते वो बुद्धा आर्ट को एक्टिव करता है जो ढाल बन के मूचन को प्रोटेक्ट करता है। एंड वो देख के मोलन का ढोलू बोलू शॉक्ड होता है और कहता है कैसे सोच लू, वो बॉस मोलन का शॉर्ट अटैक रोक दिया, क्या ही बीस्ट है। दूसरा कहता है आशा के अनुसार खतरनाक न्यू स्टूडेंट। तभी मोलन कहता है ओह मूचन तुम्हारे पास भी कुछ स्किल्स है। जहाँ मूचन कहता है तेरा स्किल भी उतना हाई नहीं है। जो सुन के मोलन कहता है ओके तो चलो देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। देन मोलन उसका रैंक नंबर 91 फ्लेम बीस्ट को अपेयर कराता है और उसी से गोल्डन फ्लेम शॉट स्टाइल का फाइनल शॉट को एक्टिव करता है और मूचन पर अटैक को तान देता है। जहां मूचन वंस अगेन बुद्धा आर्ट एक्टिव करता है बट इस बार का अटैक बहुत ही हार्ड और खतरनाक था जो शील्ड पर टकराते ही बहुत स्ट्रॉन्ग धमाका अपेयर कराता है। और मूचन रिएक्ट करता है मैंने जितना इमेजिन किया मोलन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तभी मस्त आराम करती हुई जियू मूचन को कहता है हेवन के नीचे किसी को इक्वल या उससे नीचे कभी समझना नहीं चाहिए और मेरे दोस्त घमंडी कभी नहीं होना, नहीं तो वेल्थ और फॉर्चून को मिस करोगे। और उतने में वो एक्साइटेड होके उठ के मूचन को कहती है मेरी मदद चाहिए क्या। देन आगे जियू कहती है चलो इस अजीब मौके पे मुझे बाहर निकलने दो, मैं जरूर उसे मुंह के बल गिराऊंगी। तभी जेंटलमैन मूचन कहता है ना बाबा ये मेरी लड़ाई है तो मैं ही लड़ूंगा। देन नेक्स्ट मोमेंट वो सोचता है मुझे उस मूव को एक ट्राई देना चाहिए। देन आगे वो रिएक्ट करता है मेरा बॉडी पगोरा टावर के हिसाब से मैं हेवन एंड अर्थ को होल्ड कर सकता हूँ। उतने में मूचन न्यू कुछ ट्राई करना शुरू करता है जिसे कुछ स्क्वायर ब्लॉक और उसके हाथ के ऊपर आता है। और तभी बुद्धा आर्ट या कह लो पगोरा टावर के ऊपर एक औरा अपेयर होता है। उतने में मोलन ब्लास्ट को देख के हंसने लगता है और कहता है मेरे से पंगा। बट उसके तुरंत बाद वो मूचन को सही सलामत कुछ करता हुआ देखता है और गुस्सा होता है और पूरा पावर को इंक्रीज करके कहता है देखता हूँ तू कब तक ऐसे ही स्टैंड बाय पे रहेगा। उतने में फायर का बीचों बीच जियू बाट का एक झलक देखने को मिलता है जो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मूचन ने कहा वो खुद का फाइट खुद से हैंडल करेगा। बट आई थिंक ब्लड कनेक्शन के चलते उसका इस पावर में जियू का भी हाथ हो। और तभी मूचन पावर को इंक्रीज करते हुए देखने को मिलता है और कहता है सीनियर मोलन तुम हार गए हो। और वो मोलन के ऊपर लेफ्ट हैंड से पूरा पावर से अटैक करता है जिसे मोलन पीछे जाके गिरता है बट उसका बातें अभी भी जारी है बट उससे उठा नहीं जा रहा। जो देख के मूचन कहता है तुझे क्या अभी भी लड़ना है। तब जाके वो कहता है बच्चे आज भले ही तू स्ट्रॉन्ग है बट फ्यूचर में इसका बदला जरूर लूंगा। तभी मूचन ये सुन के उसे उल्टा धमकाता है कह के कि तूने मेरे दोस्त को कैद करके रखा तो इसका कुछ भरपाई करेगा या फिर तुझे मैं और चोट पहुंचाऊं। तभी डर के मारे मोलन उसका पॉइंट कार्ड देता है जिसमें 20,000 स्पिरिट पॉइंट्स है और वो कहता है क्या ये काफी नहीं है। तभी मूचन कार्ड को कैश करके कहता है मोलन तुझ में सिंसियरिटी तो है, चलो उसके चलते मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और तभी मोलन चिल्लाता है बच्चे ज्यादा खुश मत हो, बहुत पछताएगा। तभी मूचन उन्हें गुस्से से देखता है जहाँ सब डर के मारे भागना शुरू करता है बट वो सैड भी होता है क्योंकि उसके फ्रेंड जो इतने दिन से कैद थे। उतने में सभी बाहर आते हैं जहां मोलिंग कहता है भाई तू बहुत कूल है एंड किंगलिंग रिएक्ट करती है तू हमें बचाने आए हो। तभी मूचन रिएक्ट करता है ये बहुत अच्छा है सब ठीक हो और सही सलामत हो बट मैं दिल से माफी मांगता हूँ लेट होने के कारण। तभी अचानक वो गिर जाता है जो देख के किंगलिंग रिएक्ट करती है क्या हुआ तुम ठीक हो, कहीं चोट लगी है क्या। तभी मूचन कहता है मैंने फोर्सफुली मेरा मूव को यूज किया जिसमें मोलन
मोलन का 1-2 अटैक भी हिट हुआ था और अभी मेरा बॉडी उसे आसानी से नहीं ले रहा। देन वो मुंह के बल गिर जाता है जो देख के सब डरते हैं। बट आगे वो कहने लगता है मैंने ट्रेनिंग भी इन दिनों बहुत हार्ड किया बिना खाना खाए, सो मुझे भूख लगा है। जो सुन के सब अजीब रिएक्शन देता है क्योंकि सब कुछ और ही समझ रहे थे बट असलियत में जनाब को भूख लगी है। तभी उसे उठा के मोलिंग कहता है भाई तू हमेशा ऐसा जल्दबाजी क्यों करता है। जहाँ मूचन कहता है अगर ऐसा ना करूँ तो कैसे खुद का लिमिट को मैं पहचानूं। जहाँ चुकी वही का दोस्त कहता है ओए तू बहुत इंजर्ड है सो अभी हील होने का सोच। देन आगे वो कहता है तेरा इंजरी बहुत गहरा है, क्या ये फेस्टिवल को इफेक्ट ना कर दे बस। और मूचन वह कहता है आई डोंट केयर, मुझे अभी भूख लगी है और खाना खाना है। तभी उन लोगों को होंगयांग और उसका दोस्त झाड़ के आड़ से देखता है और उसका दोस्त यानी होंगयांग का दोस्त उसे कहता है ब्रो मूचन ने मोलन को हरा दिया सो उसे हराना भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जहाँ होंगयांग कहता है हाँ आखिरकार वो बूचर है सो अगर उसने मोलन को ना हराया होता तो वो मेरा ओपोनेंट बनने का लायक नहीं होता। एंड देन वो आगे कहता है मोलन ने मुझे मदद किया, आखिर मूचन कितना पावरफुल है, ऊपर से उसे वो चोट भी पहुंचाया एंड फेस्टिवल कुछ ही दिनों में है तो फायदा हमारा है। भाई ये तो बहुत कमीना निकला क्योंकि ये सारे चीज़ों को छुप के पहले से ही देखा। एंड आगे वो बोलता है मैं देखना चाहूँगा इंजर्ड मूचन क्या करने का औकात रखते हैं। तभी सीन चेंज होता है एंड लोली को देखने मिलता है जो अपना कल्टीवेट करती है बट उतने में उसे किसी का प्रेजेंस फील हुआ सो वो तुरंत कहती है तुम हो। ना जाने वो किसे कहा तुम हो, उतने में एक मिस्टीरियस पर्सन का परसाई हमें देखने मिलता है जो कहता है लोली बहुत अरसे बाद। तभी वो पर्सन आगे बढ़ता है और एक खूबसूरत चेहरा हमें देखने मिलता है जिसे देख के वहाँ कल्टीवेट कर रही लड़की अचानक देख के पागल होने लगती है और बोलती है क्या ये हेवन लिस्ट का नंबर 2 ली शुआंगटोंग नहीं है और क्या वो लॉन्ग टाइम के लिए सील ट्रेनिंग में नहीं था तो अचानक वो यहाँ क्या कर रहा है और वो उस खूबसूरत लड़की से क्यों बात कर रहा है। उतने में ली शुआंग लोली को कहता है लग रहा है यह जगह बातें करने के लिए सही नहीं है सो आपको क्या लगा वो बाहर जाने वाला है तो आप गलत हो क्योंकि वो सारे लड़कियों को प्यार से कहता है हेलो एवरीवन मेरा नाम है ली शुआंगटोंग और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी कुछ मोमेंट के लिए बाहर निकलेंगे क्योंकि मुझे कुछ प्राइवेट चीज का ध्यान रखना है। जो सुनते ही सभी प्यार से वहां से 9-2-11 होने लगती है जहाँ वो सबको थैंक्स कहता है जाने के लिए वहां से और लोली को कहता है अभी हमें बाधा देने वाला कोई नहीं है। तभी लोली उसे कहती है तुम अभी भी बच्चा जैसा ही हो। जहाँ वो जवाब देता है हाँ तुम कह सकते हो कि ये एक अच्छा ट्रेड का टेक्निक है मुझ में। जहाँ लोली कहती है बट ओवर हम्बलनेस लोग झूठे होते हैं। तभी ली शुआंगटोंग कहता है मैंने कभी सोचा नहीं तुम नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी आओगे, लिटरली मुझे लग रहा है कि हम हमारा डेस्टिनी शेयर कर रहे हैं। उतने में लोली कहती है मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई सो कुछ भी पाल लेना पर ये बहम मत पालना। जहाँ वो रिएक्ट करता है ये मुझे पता है तुम मूचन के लिए आए हो, क्या मैं सही हूँ? वही बूचर जिसके पास बहुत फेम है और न्यू स्टूडेंट में उसका हर जगह चर्चा चल रहा है। जहाँ लोली कहती है अगर यही सब है तो तुम कहना चाहते हो हमारा बातचीत खत्म हो गया, तो तुम कहना चाहते हो हमारा बीच बातचीत खत्म हो गया है। जहाँ ली शुआंगटोंग कहता है तुम्हें हमेशा लोगों को हजारों मीलों दूर करने का जरूरत नहीं है, तुम जानते हो हम एक साथ ग्रो हुए हैं। देन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जहाँ फिर से ली शुआंगटोंग कहता है मैं बस पूछ रहा हूँ सिर्फ उसके लिए यहाँ आने का जो कीमती प्राइस तुमने चुकाया क्या वो औरदी रहा? और आगे वो चिल्लाता है कि तुम्हारा टाइम क्लियरली विजिबल है जो बहुत कीमती है बट तो फिर भी उसके पीछे। जो सुनते ही लोली उसका बात कंप्लीट होने नहीं देती और शॉर्ट निकालता है और उस ली शुआंगटोंग को कहता है तुझे मेरी बिजनेस पर ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है और मुझे तेरा डिस्ट्रॉयर मत बना। वंस अगेन भाभी में दम तो है, ओ सॉरी मेरी लोली में। जहाँ ली शुआंगटोंग फिर से कहता है तू इतना पागल क्यों हो रही है, क्या है उस मूचन के बच्चे में? जहाँ लोली कहती है तू नहीं समझेगा और आगे प्यारी लोली कहती है मैं जब उसके साथ रहती हूँ तो मैं बहुत ही हैप्पी फील करता हूँ जो मुझे और किसी चीज से फील नहीं होता और वो तुम्हारे जैसे लोगों से काफी डिफरेंट है। तभी ली शुआंगटोंग रिएक्ट करता है जब तुम खुद का मन बना लेती हो उसे चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। तभी वो वहां से निकलने के लिए
रेडी होता है कह के फिर मैं उसे क्लोजली देखूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ वो मुझे डिसअपॉइंटमेंट ना करे, तो मैं उसके मन से तुम्हें जरूर निकालूंगा। एंड वो जाने से पहले लोली को और शॉक करता है कह के कुछ सीनियर ऑलरेडी उसके लिए बाधा बन रहे हैं। सो मैं प्रे करता हूँ वो बस ऐसे ही ना बाहर निकल जाए। और वो सुन के लोली बहुत परेशान होती है और उनके रूम के ओर तेजी से आती है और उसे दूर से ही किसी का प्रेजेंस महसूस होता है। सो वो कहती है ऑलरेडी डोर में एनिमी है। एंड डोर के पास आते ही वो मुचेन का पेन फील करता है जिससे वो और परेशान होती है। तभी वो दरवाजा खोल के देखती है एक ओल्ड मैन उसे उठा के कुछ कर रहा है, जिससे पेन के मारे मुचेन चिल्लाता है, जो देखते ही लोली स्वॉर्ड निकालता है और ओल्ड मैन को मारने जाता है। जहां ओल्ड मैन और मुचेन एक साथ चिल्लाता है मत करो रुक जाओ, और उतने में लोली रुक जाती है और स्वॉर्ड इतना क्लोज देखते हुए ओल्ड मैन डर जाता है, जिसके कारण वंस अगेन मुचेन मुंह के बल गिर जाता है। देन उसके बाद आराम से बैठ के मुचेन क्या कुछ हुआ सब कुछ लोली को समझाता है। और वो ओल्ड मैन एक डॉक्टर है और जो इतने सारे कांड होने के कारण लगने वाला चोट को ठीक करने आया है। तभी असलियत जान के लोली डॉक्टर से माफी मांगती है, जहां डॉक्टर कहती है वो के नो प्रॉब्लम। बट मजे की बात लोली ने खून तक सही डॉक्टर को हार्म नहीं किया हो, बट डॉक्टर का बीच का बाल उड़ा दिया, जिसके चलते डॉक्टर कहने लगता है कोई नहीं मैं जाके मेरा न्यू हेयर स्टाइल सेट करूंगा। बट ये सब साइड पे रखते हुए डॉक्टर मुचेन को कहता है तुम्हारा इंजरी गहरा है, सो 5 दिन के अंदर होने वाला न्यू स्टूडेंट फेस्टिवल से तुम्हें दूर रहना चाहिए, जिसमें तुम्हारा भलाई है। जहां मुचेन कहता है नहीं मुझे उस टूर्नामेंट में जाना होगा और जीतना भी होगा। जहां डॉक्टर उसे कहता है देख अगर तू इस कंडीशन के साथ स्पिरिट पावर यूज किया तो बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। और तभी डॉक्टर स्पेशली लोली को कहता है तुम्हें अपने दोस्त का इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो कंपटीशन के लिए ना भागे। बट हमारा भोली भाली लोली मुस्कुराते हुए मुचेन को कहती है बेस्ट ऑफ लक, कंपटीशन में तुम पक्का जीतोगे। जहां मुचेन बहुत खुश होता है और लोली को कहता है तुम ही हो जो मुझे सबसे बेहतरीन तरीके से जानते हो और समझते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, और अगर आपको नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो देखने में मजा आता है तो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ नीचे वाले लिंक को क्लिक करो, क्योंकि वहाँ एक पे एक शानदार नॉवेल एक्सप्लेन किया हुआ है। जाओ देखो और एंजॉय करो। बाय।